हमारे साथ यहाँ पर वान गांव के वन विभाग के कर्मचारी हैं और बाकी हमारे अध्यापक महेश पुरोहित जी, हमारे उमेश भाई। अब यहाँ पर मैं अध्यापक महोदय को बुलाना चाहूँगा और बताना और आगे की प्रक्रिया के लिए वही साक्षात्कार करेंगे। धन्यवाद एडवोकेट जितेशन तिवारी जी। तो हमारे साथ हमारे अंकल जी हैं और अभी लगभग चौथी मुलाकात है अंकल जी हमारी ने, और बहुत ही दिल से जुड़े हुए हैं अंकल जी हमारे साथ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के लिए कि जब भी हम आए तो अंकल जी हमें मिलते हैं यहाँ पे। तो अंकल जी का परिचय तो जितेश भाई ने बता ही दिया है, वन विभाग के कर्मचारी हैं अंकल जी। और अंकल जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाटू देवता की जो पृष्ठभूमि है क्या रही गई है, क्योंकि हम यहाँ पे आते हैं और हमें जानकारी ना हो तो ना, क्योंकि जब कोई हम पूछते हैं यार, हम पहाड़ में रहते हैं तो लोग हमें पूछते हैं कि वाणु देवता की क्या पृष्ठभूमि थी, तो हम विस्तृत तरीके से जानना चाहते हैं कि इसकी क्या पृष्ठभूमि थी, कब यहाँ पे मंदिर की स्थापना हुई। क्योंकि थोड़ा बहुत जो मैंने सुना था कि लाटू देवता शायद एक यहीं के आदमी थे कुछ टाइप से ना, नहीं, गौड़ ब्राह्मण। हाँ गौड़ ब्राह्मण थे क्या ना। हाँ। हाँ जी, तो आप इसके बारे में ज़रा विस्तृत तरीके से हमें बताएंगे। लाटू देवता की तो अपरंपरा कहानी है। ये जो है ये कन्नौज के गौड़ ब्राह्मण हैं। तो जब अपने मतलब जब ये बड़ी राजजात होती है तो माँ भगवती के साथ ये अपने धर्म भाई के तौर पे जो है कि कैलाश यात्रा के लिए जब जा रहे थे तो उस टाइम पे हमने तो देखा नहीं, हम तो बच्चे हैं अभी। तो हमारे जो सयाने हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो बताते थे पहले ज़माने में क्या था कि गोरखों का राज्य, गोरखों का राज्य यहाँ पे था। तो इसी स्थान पे क्या था कि मतलब गोरखे लोग जो है कि ये सूरा शराब ये बनाते थे। तो लाटू देवता जो है कि गौड़ ब्राह्मण जो है कि कैलाश यात्रा के लिए जब यहाँ आ रहे थे तो पानी प्यास लगी। तो आते आते यहाँ आए तो उनके जो मतलब दुत्याल लोग जो थे वो यहाँ पर उनकी एक बुढ़िया यहाँ पर थी। तो लाटू देवता ने उनको ये बोला कि अम्मा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। तो यहाँ पर कुछ तो पानी के घड़े ठहरे, कुछ जो ये दारू दूरू ये जान के घड़े। तो बोला बेटा कि आप पानी पी लो। तो जब ब्राह्मण देवता ने जो है कि वो पानी वो पिया तो जान घड़े का पानी पी लिया। तो बोला अम्मा ये पानी तो खट्टा जैसा हो रहा। तो बोला बेटा तूने इस घड़े का पानी पी लिया है। तो लाटू देवता ने यहाँ पर अपनी जीभ काट दी। जीभ काट के जो है कि यहीं पर जो है अपने प्राण त्याग दी। उस दिन से जो है कि यहाँ पे हम वाण ग्राम वासियों का जो है कि इष्ट के नाम पे जो है कि इन्होंने अपना भूतांगी रूप ले लिया। तो इनकी जो अंत्येष्टि हुई यहाँ से 2 किलोमीटर आगे इनकी अंत्येष्टि हमारे पूर्वजों ने की। वहाँ पर हम क्या बोलते कि लाटू देवता की चिता के नाम पर वहाँ पर वो जाना जाता है। और बाकी ये जो है कि भूतांगी रूप से हमारे यहाँ पर हमारे इष्ट मान के जो है कि हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं और फल मिलता है। ये कि वाण ग्राम सभा को नहीं, कहीं भी देश विदेश सारे हिंदुस्तान के जो आस्था लेके आएंगे उनको जो है कि यहाँ पर फल की प्राप्ति होती है। इतना ही मैं जानता हूँ, बाकी ज़्यादा। धन्यवाद अंकल जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि ये जो लाटू देवता की पृष्ठभूमि थी और कैसे कैसे लाटू देवता को यहाँ पे स्थापित किया गया। और जब भी रात जात चलती है, चाहे वो छोटी रात जात हो चाहे हर साल वाले रात जात हो, हमेशा लाटू देवता यहाँ से आगे चलते हैं। क्योंकि ये बताया जाता है कि जब यहाँ से आगे बुग्यालों की ओर चलते हैं, आंचरी और जितने भी आगे जितने भी चांद बाण जो भी होंगे, तो वो एक रक्षा कवच के तौर पे भी जाना जाता है कि वो यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु लोग चलते हैं, माँ भगवती के स्वयं के रक्षा कवच होते हैं के। तो ये भी यहाँ पे बताया जाता है इसके बारे में। क्यों नहीं यहाँ पे चाहे छोटी जात हो चाहे बड़ी जात हो, पूरा जो है कि 12-1 बजे तक यहाँ पे लाटू मंदिर में पूजा प्रतिष्ठा होती है। उसके बाद हमारे लाटू का जो पशु होता है तो वो यहाँ से नीचे गांव में चलता है।
गांव से अपनी छड़ी लेके हम्म, माँ भगवती के आगे 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 निकलता है निकलता है। और बाकी माँ भगवती पीछे पीछे से पीछे निकलती निकलती है। है। और यहाँ से रणगाधार से नीलगंगा, नीलकंठ। नीलगंगा में कभी भी चाहे ज़्यादा बारिश हो चाहे कम ना हो। हो, यदि बारिश होगी पूरी नदी आ गई तो हमारा जो है कि लाटू का पशु जो है कि पहले छड़ी लेके नदी में जाएगा तो सारे यात्री पार हो जाते हैं। हम्म, ये हमारी आस्था है। आस्थाएं हैं, ये धरोहर है और ये हमारा जो है ये इतिहास है। इतिहास है। हाँ। अंकल जी ने जो बताया कि जो हमारा इतिहास होता है ये हमारी धरोहर होती है, तो इस इतिहास को बनाए रखने के लिए और हमारे जो हम अपने आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे सकते हैं, तो हमारे पूर्वजों ने हमें जो ये लाटू देवता की हमारी जो धरोहर है और हम इस धरोहर को अब आने वाली अपनी पीढ़ी को और वो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को और अनंत पीढ़ियों तक ये चलता रहेगा। चलता रहे। और लाटू देवता सभी श्रद्धालुओं पे, सभी भक्तगणों पे अपनी कृपा बनाए रखना। और हमारी जो आजकल विश्व में आप देख ही रहोगे कि हर कोई शांति की ओर अग्रसर हो रहा है, तो भगवान से हम ये दुआ करते हैं कि विश्व में पूर्ण शांति बनाए रखना, वसुधैव कुटुंबकम की भावनाएं सबके दिलों में रखना। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। मैं महेश पुरोहित। सभी को नमस्कार। जय लाटू देवता। जय हो लाटू देवता की।